हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइट एसडी। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट सेकेंड यानी कि एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट स्टोरी जो है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। शॉर्ट स्टोरी में 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट्स हमारा है प्लॉट। सबसे पहला है प्लॉट, नेक्स्ट है सेटिंग, थर्ड हमारा है कैरेक्टर, फोर्थ है थीम और फिफ्थ नंबर पे जो है वो है पॉइंट ऑफ व्यू। इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर हमारी स्टोरी बनी होती है। कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर? नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 सेटिंग, नंबर 3 कैरेक्टर, नंबर 4 थीम, नंबर 5 पॉइंट ऑफ व्यू। इन्हीं पांचों एलिमेंट से मिलकर हमारी स्टोरी बनी होती है। इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारा है प्लॉट। अब देखिए, जानेंगे कि प्लॉट क्या होता है, प्लॉट के अंदर क्या क्या होता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टोरी के लिए। क्या? प्लॉट में। जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो दिल होता है। क्या होता है हमारी बॉडी में? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दिल होता है। उसी प्रकार शॉर्ट स्टोरी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट है वो है कहानी में जो जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे कैसे होंगे, कब कब होंगे, इवेंट्स में क्या क्या सीक्वेंस होगी। इवेंट की जो सीक्वेंस होती है ना उसे ही प्लॉट कहते हैं। देखिए, a simple way to define plot is to call it a sequence of events in your narrative। यानी कि इवेंट्स में जो सीक्वेंस होगी, यानी कि सीक्वेंस होती है ना उसे ही हम प्लॉट कहते हैं। इवेंट्स की सीक्वेंस को प्लॉट कहते हैं। अगर आप वन लाइन में जानना चाहोगे तो इवेंट्स की सीक्वेंस को हम प्लॉट कहते हैं। ये हमारी कहानी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हार्ट होता है, उसी तरह शॉर्ट स्टोरी में हमारा प्लॉट होता है। इससे आपको लर्न करने में आसानी होगी बाय एग्जाम्पल। अब सेकंड हमारा है, देखिए प्लॉट के अंदर अब हम देखेंगे कि कहानी जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी में इवेंट्स सीक्वेंस में होना कितना ज़रूरी है वो आप जानते हैं कि सपोज अगर स्टोरी का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टोरी के लास्ट में अगर बताएं, हमने पूरी स्टोरी आपको बता दी है लेकिन जो इंट्रोडक्शन है अगर हम वो पहले ना बताएं तो कहानी का मज़ा बेकार हो जाएगा। पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर वो इंट्रोडक्शन अगर हम बिना सीक्वेंस के, यानी कि इंट्रोडक्शन को हम पूरी कहानी सुनाने के बाद अगर बताएंगे तो वो मज़ा हमें नहीं मिलेगा और बिना सीक्वेंस के कोई भी चीज़ हमें सही नहीं लगती है। तो गाइस, प्लॉट मीन्स स्टोरी में होने वाली इवेंट सीक्वेंस। अब देखते हैं प्लॉट में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रोडक्शन और एक्सपोजिशन। एन इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड सेटिंग प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। यानी कि जो कहानी किस जगह की है और किस टाइम की है। इंट्रोडक्शन में हमें एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है स्टोरी के बारे में। फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है, जैसे कि बताया गया है कि फलां जगह की ये स्टोरी है और सन 1850 या जितने में उसका क्या है कि पूरा बैकग्राउंड हमें मिल जाता है इंट्रोडक्शन और एक्सपोजिशन में। अब सेकंड हमारा आएगा ओपन इंसिडेंट। देखिए, ओपन इंसिडेंट में
जो कहानी का हीरो होता है ना, उसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखिए, द इंसिडेंट दैट लीड्स द मेन कैरेक्टर टू कॉन्फ्लिक्ट एंड बिगिंस द प्लॉट, यानी कि यहाँ से कहानी का आरंभ हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ओपनिंग इंसिडेंट में कहानी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है राइजिंग एक्शन। द कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्स एंड टेक्स ऑन नेवर मोर कॉम्प्लिकेटेड इंसिडेंट्स लीडिंग टू द क्लाइमेक्स। देखिए, इसमें जो राइजिंग एक्शन है ना, इसमें ऐसे ऐसे इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं कि यानी कि देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इंसिडेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है राइजिंग एक्शन में। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स होते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा स्टार्ट होने लगती हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है प्लॉट का। इस पार्ट में रीडर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और सस्पेंस होता है कि कहानी में क्या है। इसमें जो कहानी का हीरो होता है ना, उसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें ये होता है कि अब आगे कहानी में क्या होने वाला है। सब कुछ हीरो के साथ बुरा बुरा होने लगता है। इसमें जो विलेन होता है ना, वो हीरो से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और जो प्रॉब्लम होती है ना, जो हीरो फेस कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और विलेन का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे हीरो को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि हम टीवी में सीरियल या मूवी देखते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या दिखाता है कि हीरो जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आने लगता है और जो मेन विलेन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो हीरो को बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। तो उसी तरह इस क्लाइमेक्स होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग एक्शन। इसमें क्या होता है, द कॉन्फ्लिक्ट गेट्स रिसॉल्वेड एंड एक्शन स्लोज डाउन, यानी कि जो हीरो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है वो फॉलोइंग एक्शन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और जो विलेन होता है उस विलेन का खात्मा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है रिसॉल्यूशन। द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड्स लिविंग द रीडर फुलफिल्ड। इसमें हमारा क्या होता है कि कहानी का एंड हो जाता है। तो गाइज, ये सारे जो होते हैं ये सारे प्लॉट में होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सीक्वेंस में बताने जा रही हूँ, यानी कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कहानी में इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद ओपनिंग इंसिडेंट होता है, यानी कि कहानी का आरंभ होता है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर देखिए क्लाइमेक्स, जिसमें हीरो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है और जो विलेन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर होता है हमारा फॉलोइंग एक्शन, यानी कि उसमें हीरो की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आता है रिसॉल्यूशन, यानी कि कहानी का एंड हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल एक मूवी की तरह है, जिस तरह हम मूवी देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन बताता है, फिर कहानी का आरंभ होता है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर हीरो पे बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां आती हैं जिसे वो फेस करता है और वहाँ पर हीरो जो हमारा विलेन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए फॉलोइंग एक्शन में हमारा जो हीरो है उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है, फिर कहानी का रिसॉल्यूशन यानी कि एंड हो जाता है। ये सारा हमारे प्लॉट के अंदर आता है। प्लॉट में 5 सीक्वेंस हैं और 5 सीक्वेंस यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड जो है वो है सेटिंग। The setting establishes a time and place in which the character and events of the story are based। देखिए, टाइम में, सेटिंग में टाइम यानी कि कहानी में टाइम और प्लेस यानी कि किस सन की कहानी है और कौन सी जगह की कहानी है, ये सारे सेटिंग में आते हैं। जैसे कि कोई कहानी है 1970 की है और मान लीजिए कि आप मसूरी या कहीं की भी है, तो हमें इस प्रकार आइडिया हो जाता है कि 1970 में वहाँ का बैकग्राउंड कैसा था, कैसे लोग थे। इस तरह हमें उस सन की बातें कहानी के द्वारा पता चलती हैं।
Characters are the people, animal or other figures who appear in your story। यानी कि देखिए कहानी में जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं वो तो कोई तो बोल रहा होगा, या तो एनिमल होंगे या तो पीपल होंगे। यानी कि जो कहानी के डायलॉग्स को या कोई भी हो तो उन्हें कहा जाता है कैरेक्टर। बिना कैरेक्टर के कोई स्टोरी हो ही नहीं सकती। लिटरेचर की टॉस में कहा जाता है हीरो को प्रोटैगोनिस्ट और विलेन को एंटेगोनिस्ट। अब देखिए स्टैटिक और फ्लैट कैरेक्टर, यानी कि बिल्कुल चपटा या नहीं, यानी कि जो अगर हीरो का जो रोल है, कैरेक्टर है, अगर वो सीधा दिखाया गया है तो पूरी कहानी में सीधा ही रहता है। अगर टेढ़ा दिखाया गया है तो वो पूरे कहानी में टेढ़ा ही उसका कैरेक्टर रहेगा। अब देखिए डायनेमिक कैरेक्टर। डायनेमिक कैरेक्टर वो होता है कि यानी कि कभी वो अच्छे बन जाते हैं, कभी वो बुरे बन जाते हैं, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना कैरेक्टर चेंज करते रहते हैं, तो वो है डायनेमिक कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो कि कहानी में कुछ ऐसा कर देते हैं कि जैसे लगता है कि बिल्कुल ये रियल है और रीडर को शॉक्ड कर देते हैं। अब है फॉयल कैरेक्टर। फॉयल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो कहानी में हीरो की हेल्प करते हैं। अब देखिए स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है, जिनकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, जैसे कि वो स्टोरी में रहें ना रहें फिर भी कोई कैरेक्टर पे फर्क नहीं पड़ता है। थीम का मतलब है कि पूरी स्टोरी राइटर बताना चाहता है रीडर तक कि स्टोरी में क्या है और क्या मैसेज देना चाहता है राइटर रीडर तक, वो हमारा थीम में होता है। देखिए ए थीम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी का सब्जेक्ट होता है और एन आइडिया दैट रन्स थ्रू इट, यानी कि अपने आइडियाज़ को वो लोगों तक यानी कि रीडर तक पहुंचाना चाहता है। और सिंपली द मैसेज इज़ कन्वेड फ्रॉम द राइटर टू द रीडर, यानी कि राइटर रीडर तक पहुंचाना चाहता है स्टोरी के थ्रू। पॉइंट ऑफ व्यू में यानी कि स्टोरी कौन सुना रहा है, अगर कोई स्टोरी है तो उसको कोई ना कोई सुना रहा होता है, या तो कहानी का मेन कैरेक्टर जो है वो बता रहा होता है, या फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी यानी कि कोई अदर इस कहानी को सुना रहा होता है। द टर्म पॉइंट ऑफ व्यू और पार्ट ऑफ वीडियो रिफर्स टू हु इज टेलिंग द स्टोरी और हु इज नरेटिंग इट। तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि राइटर किसके नज़रिए से हमें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टोरी सुना रहा है। तो ये थे शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।